26 नवंबर से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस ने मौन धारण विरोध प्रदर्शन करके मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। रेवाड़ी के राजीव चौक स्थित पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के चलते विभिन्न कारण से मरने वाले किसानों को शहीद किसान बताते हुए मौन धारण करके किसानों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि किसानों की मांग जायज़ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर किसान यूनियन द्वारा मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। वहीं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि जो बर्ताव किसानों के साथ भाजपा कर रही है, उसका खामियाजा भाजपा सरकार को उठाना पड़ेगा। ऐसा है कि हमारे किसान पिछले 20-25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और उस कड़ी में बनीपुर चौक पे भी हमारे किसान जो हैं धरना पे बैठे हैं। और आज जो है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे किसान कांग्रेस है उनको निर्देश दिया गया था कि किसानों के समर्थन में आप लोगों ने एक दिन जो है मौन धारण करना है। और हमने करीबन 1 घंटा हमने मौन धारण किया है उन शहीदों को, किसान शहीदों को, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए अपनी जान गंवाई। और मैं समझता हूँ उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रंग लेके आएगा और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। 2 ही बातें हैं, एक तो न्यूनतम मूल्य है उसको कानून का रूप दें, दूसरा कॉरपोरेट हाउसेस अगर कोई उनके साथ कोई अगर झगड़ा रहता है किसान का तो न्यायालय में इनको जाने के लिए इनके दरवाजे खुले रहने चाहिए। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है तो इसी कड़ी में कांग्रेस और क्या कुछ करेगी? हम लोग इनके साथ हैं। अभी 20 तारीख को बावर बनी चौकपुर चौक पे हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी है। उसमें हमारे किसान कांग्रेस के जो लोग हैं और किसान कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा हम समर्थन देंगे इनको। देखिए, आप जानते हैं कि किसान ये चाहते हैं कि इस जो इनका विरोध है ये गैर राजनीतिक रहे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं वहाँ पर अपना उनको सपोर्ट देने गया था। हमारी तो यही है कि उनको जिस तरह से भी हो सके हम लोग मदद करें, क्योंकि आज देश भर में एक बात सी, एक लहर सी चल पड़ी है, क्योंकि सारे किसान आज इकट्ठे इसी बात के ऊपर हो रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून है इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसी के कारण से आप देखिए ये पहले हरियाणा और पंजाब का ही लोग कह रहे थे ये विरोध है, पर आज देश भर से, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरे देश भर से लोग किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये जो काला कानून है इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, और धीरे धीरे ही सही पर लोगों को ये बात समझ अब आने लगी है। देखिए, इसको हम राजनीतिक से ना जोड़े तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो विरोध है ये आम लोगों का विरोध है, किसी राजनीतिक पार्टी का ये विरोध नहीं है। आम किसान जो हैं उनका इस चुनाव के ऊपर असर तो कितना आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर लोगों के अंदर जो भारी रोष है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भाजपा सरकार को आने वाले समय के अंदर ज़रूर झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने आज ये मौन धारण इसीलिए किया है कि परमपिता परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इन 3 कानून को ये वापस ले, क्योंकि आज किसान जब इतनी भारी संख्या के अंदर सड़कों पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर कमी है, तभी ये किसान आ रहे होंगे। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को आप देख रहे हो इसकी अगुवाई नहीं कर रहे हैं, इसकी अगुवाई जो कर रहे हैं वो आम किसान कर रहे हैं, गरीब कर रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और दुष्यंत चौटाला जी को मैं अपनी ओर से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। वो आप जानते हैं स्वर्गीय देवीलाल जी के वो पौत्र हैं, तो उनको मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी समझ से काम लेना चाहिए।